जय श्रीनाथ। सभी को नमस्कार। चलो अब बात करते हैं वीकली रेंज के बारे में। जैसा कि हम हर सैटरडे या संडे आने वाले हफ्ते में बाज़ार किस रेंज में खेल सकता है उस रेंज को निकालने की कोशिश करते हैं। जितने बार भी हमने अभी तक ये रेंज निकाली तो हमेशा अभी तक हमें उसके टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप का एक अच्छा सफ़र मिला। इसलिए ट्रेडिंग करने से पहले इस हफ्ते की पूरी रेंज अगर पता होती है तो आदमी कंफ्यूज नहीं होता है। लास्ट वीक में भी देखो, अभी मेरे को कोई 2-3 सवाल आए थे लोगों के, तो बोले सर आपने लास्ट वीक की वीकली रेंज 530 तक बताई थी, 540 तक, लेकिन ये 800 का हाई लगाया इसने। तो उन सभी लोगों के लिए मैं बोलता हूँ कि मैं जो वीकली रेंज बोलता हूँ वो मंडे से थर्सडे तक रहती है। 4 दिन की वो वीकली रेंज रहती है। क्योंकि क्या होता है, फ्राइडे से नई सीरीज़ चालू होती है। आपके चार्ट पे जो कैंडल बनती है वो कैंडल क्या होती है, फ्राइडे तक कंटिन्यू रहती है। वो मंडे से नई कैंडल स्टार्ट होती है। लेकिन हम जो बात करते हैं वो थर्सडे तक ही, फ्राइडे का उसमें कंसिडर नहीं होता। तो अगर आपने थर्सडे की क्लोजिंग की देखा होगा मार्केट में, तो क्या आई थर्सडे की क्लोजिंग मार्केट की? थर्सडे की क्लोजिंग जो आई थी मार्केट के वो 25,415 पे आई थी। हाई कितना लगाया था? 25,611 का। और लो कितना लगाया था? 25,376। बराबर है। हमने क्या बोला था? तो उसी रेंज में देखो, आपसे टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप दोनों भी मिलते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लो। चलो आप बात करते हैं इस हफ्ते के, इस वीक में बाज़ार कैसा खेल सकता है, मतलब मंडे से थर्सडे तक। अब इस वीक के वीकली रेंज में भी बहुत मज़ा है, क्योंकि ये वीकली रेंज तो है, साथ साथ मंथली रेंज भी है। क्योंकि मंथली का कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म हो जाएगा 26 सितंबर को। 27 से नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाएगा। तो ये मंथली क्लोजिंग भी है। तो इस मंथली क्लोजिंग में और ये वीकली रेंज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो अदा करेगा वो एक डाइवर्जन है। वो डाइवर्जन क्या है? 25,634। 25,634 से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हमें रखना चाहिए। कहाँ तक? ऊपर 26,050 तक। और 26,630 के नीचे अगर बाज़ार सस्टेन होने लगा तो फिर क्या है, ये 25,150, 25,100 ऐसा दिखा सकता है। तो ये वीकली रेंज बहुत ही वोलेटाइल रहेंगे। या फिर बाज़ार ये सिर्फ 25,634 से 25,600 से 26,050 तक खेल सकता है। मतलब कुछ 2-4 दिन एक बहुत कम दायरे में खेलेगा ये, और आखिरी के एक्सपायरी के दिन बहुत धड़ाम धुड़म मचा देगा। मैंने आपको चार्ट भी भेजा है, वो चार्ट में 2 सिनेरियोज़ भी भेजा है कि बाज़ार कैसा कैसा मूव कर सकता है। मतलब पहले 26,050 का हाई लगा सकता है, बाद में वापस वो 25,400 तक आ सकता है, बाद में 26,630 के ऊपर सस्टेन होने लगा तो वापस 26,630 लगा सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ार 25,950 से ही वापस 26,630 के पास आने लगेगा, उसके नीचे सस्टेन होने लगेगा। फिर 25,100 का लो, 100-200 का लो भी दिखा सकता है, और वापस इसकी क्लोजिंग, बाज़ार की क्लोजिंग 25,850 या फिर 26,050 ऐसी हो सकती है। तो बहुत वोलेटाइल भी रह सकता है, या फिर रुक सकता है बाज़ार एक कम रेंज में। तो उसी अनुसार अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। 26,000
25,630 के ऊपर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटर्जी रखिए। 25,630 के नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रैटर्जी रखेंगे। मतलब अगर ये 25,630 के पर नीचे निकलने लगा तो 400 पे सस्टेन होता है कि देखो 400 से एक उछाल मारेगा, ये कहाँ तक, वापस 850 900 तक उछाल मारेगा। 900 से वापस सीधा आ सकता है 25,200 पे, और 25,200 से फिर वापस ट्रेड भी घूम सकता है 26,050 तक। तो ऐसी मज़ेदार इसकी मोमेंट रहेंगे, उस मोमेंट को कैच करने की कोशिश करिए। बहुत अनुभवी लोग हैं इसमें, ट्रेडिंग करिए, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको वोलेटाइल मार्केट में खेलना आता है। वो सेफ ट्रेडर का लिए मेरी राय है कि अब ये हफ्ता बाज़ार से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि क्या होता है जब ऐसा लगता है, सब लोग जब अच्छी बातें करने लगते हैं, बाज़ार तेज़ी में जाएगा, तेज़ी में, तब ख़तरनाक मोमेंट हो सकता है मंदी की ओर। और जब सब लोग डरते हैं, मतलब 25,200 के करीब जब ये आएगा, 200-400 के करीब, तो सब लोग डरने लगेंगे कि नहीं, अब मंदी स्टार्ट हो गई, वापस से आपको 26,050 भी दिखा सकता है। तो ऐसे मज़ेदार मोमेंटम रहेंगे। आने वाले हफ्ते के ट्रेडिंग के लिए आपको गुड लक। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।